आप में से कितने लोग जानते हैं? बहुत शुक्रिया शारिक भाई। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था, मैंने आप सब लोगों की ड्राइंग्स देखी है। मुझे इन लोगों ने जज बनाने का जो था वो लिया था, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि वो कौन सी ड्राइंग जो है बेस्ट रहेगी, कौन सी सेकेंड रहेगी, क्योंकि आप लोगों की जो एबिलिटीज़ है ना, जो कहते हैं कि जो दिमाग में चलता है, जो सोच होती है वो सामने आती है। आप लोगों ने इस तरह से उतार कर रखा है सभी ने कि जब हम आपकी उम्र में थे तो ये सब नहीं सोचते थे। मतलब आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा आगे हो सबके सब, और सब ने माशाल्लाह ऐसी ड्राइंग्स बनाई हैं कि जजेस के लिए सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि चूज़ कर पाना कि विच इज़ द बेस्ट वन। लेकिन ऑब्वियसली चूज़ तो करनी पड़ेगी ना, कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो ये हार्ड डिसीजन है और ये जजेस के ऊपर है। बट मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मैंने एक सच्चा ओपिनियन है मेरा, जो मैंने आपकी ड्राइंग्स देखी है। मैं सच में ऐसा टैलेंट है आप लोगों में, बच्चों में, जो देखने को मिल रहा है यहाँ के कहीं के भी बच्चे हों जो निकल के आ रहे हैं। ये जैसा मौका शारिक भाई ने दिया है, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह के प्रोग्राम, ये सारा कुछ ये और भी जगह होने चाहिए और लोकेलिटीज़ में होने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि वो जैसे मूवी थी ना एक तारे ज़मीं पर, ठीक है ना, वो कितना कैसा एक अलग तरह की एबिलिटी थी उस बच्चे की। कितने बच्चों ने देखी है मूवी तारे ज़मीं पर, हाथ उठाएं। वो ऐसा ही था ना, उसका कुछ और समझ रहे थे, माँ बाप कुछ और समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो ड्राइंग ही कर रहा है, वो ड्राइंग ही अच्छी बनाई है तो ड्राइंग उसकी एबिलिटी, आप कुछ लिख भी रहे हो तो समझ आएगा आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी साइड से आप सभी लोगों के लिए। मुझे सच में बहुत अच्छी लगी आपकी ड्राइंग्स, आप मेरा यहाँ आना मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच। मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की, और मेरे दोस्त हैं अहमद भाई, शारिक भाई। यहाँ आकर मैं हमेशा कहीं भी जाऊँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिससे आप सीखते हो उसकी भी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों से भी सीखा है, ड्राइंग्स में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं आपने, वो सब दिखाया है जो एक बच्चा, मैं सोचता हूँ ये बच्चों नहीं बनाया यार, आप लोग 12th तक होना है यहाँ पे, 3 to 12 राइट, 12th तक के बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ी, और जब मैं क्लासेस देख रहा हूँ ना, आप लोगों की ड्राइंग बनाई हुई है और वहाँ पे क्लासेस देख रहा हूँ कि वहाँ पे 3rd क्लास 4th क्लास और ड्राइंग ऐसी बनाई हुई है कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए। बहुत अच्छे है, मतलब आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं मेरी साइड से। आप खूब आगे बढ़ो, आप खूब आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो चाहे बनो, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बनना। ऐसा दिल सीने में रखना कि जो खुद के दर्द में तड़पता हो ना, जैसा जिस तरह से वैसा दूसरों के लिए भी तड़पे। आप बच्चे हो, ये एक ऐसी उम्र है, ये सब जानते हैं कि हमसे ज़्यादा आप कैच करते हो चीज़ों को, कैचिंग पावर बहुत हाई होती है, लर्निंग पावर हाई होती है बच्चों की, जो यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से ग्रो करते हैं। तो आप कुछ भी बनो, कहीं भी जाओ, आपके सीने में एक रहम दिल है तो आप बेहतरीन और कामयाब इंसान हो, इस बात को हमेशा याद रखना। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है आपके सीने में रहम दिल होना चाहिए। आप जैसा अपने लिए सोचते हो, आप ऐसा दूसरों के लिए सोचोगे तो ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत सी लाइफ होगी हमारे आसपास भी। बस ये कमी यही है कि लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, अपना अच्छा सोचते हैं, और फिर कुदरत हमें उसका उल्टा देती है, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचेगा उसका अच्छा नहीं होता कभी। ठीक है, तो फिर आप बच्चे हो, अभी ग्रो कर रहे हो, आप फ्यूचर हो हमारे स्टेट का, हमारे शहर का, हमारे देश का, इस दुनिया का। तो ये बहुत डिपेंड करता है। देखो सब दुनिया में आए हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हमसे मेरे से ज़्यादा उम्र के भी लोग यहाँ पे हैं, मेरी बराबर की उम्र के भी लोग यहाँ पे हैं। हम लोगों को सबको चले जाना है अपने अपने किरदार निभा कर, लेकिन याद वही रहता है ना जिसका किरदार शानदार होता है। आप अपने दिलों को अच्छा बना के रखिएगा। आप देखो अभी इस एज में आप अच्छा बुरा समझते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। अपने दोस्तों को उनके रास्ते से नहीं भटकाना है, उनके परिवार से दूर नहीं लेके जाना है, कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे माँ बाप का दिल दुखता हो। ठीक है, कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं
ये सोचो ना, कोई माँ बाप से ज्यादा हमें प्यार करता, कहते हो कि हमारा दोस्त, हमारा अपना, ये सब नहीं, कोई नहीं करता। माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करता। आप कहीं भी घूमो, मैं लगभग पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो माँ बाप से ज्यादा कुर्बानियाँ दे सकता है, जो माँ बाप से ज्यादा प्यार कर सकता है। तो अगर कभी आपको डांट भी माँ बाप की पड़ रही है ना, तो अब ये मत सोचना कि वो हमारे दुश्मन है, बड़ी सुधार जाती हैं। मैं तो पिटा भी हूँ, सब लोग पिटते हैं अपने पापा से, मामा से। तो ये वो डांट है, अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं जाना। आप ये सोच कर चलो कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। सब लोगों से हम दुआओं के लिए कहते हैं ना, जब हमारी माँ, हमारे पापा हमारे लिए दुआएं करते हैं, उनसे बड़ी दुआएं हैं ही नहीं किसी की। आप उनके दिल को बना कर रखिए। बाकी आप माशाल्लाह से एकेडमिक्स में और सोच में तो आपकी ड्राइंग्स मैंने देखी हैं। बस ज़रूरी ये है कि हमारी दुनिया के साथ साथ ये दुनिया जो है, जो दिख रही है, उसमें हमें ठीक है अपना एक बना के रखना चाहिए। हमारी ज़रूरतें हैं, सब कुछ करना है, चमकना है, लेकिन इस सब के अंदर इन जो हमारे शरीर के अंदर जो दिल है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो सोचना शुरू करता है ना, लोग कहते हैं कि हम ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं किसी का, लेकिन हमारा कोई अच्छा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, शिकायतें होती हैं। तो भाई आप अच्छाई के लिए, आप बदले के लिए अच्छाई नहीं करनी चाहिए। अच्छाई का बदला हमें कौन देगा बताओ? अल्लाह पाक देगा ना, रब देगा हमारा बदला अच्छाई का, जो हम अच्छाई कर रहे हैं। और उससे बदले की उम्मीद रखेंगे तो शानदार बदला मिलेगा। लोगों से बदले की उम्मीद रख के अच्छाई करना अच्छाई नहीं होती है। किसी से बदले की उम्मीद ना रखो, अच्छा काम करते रहो। दोस्तों को अपने जो भी आपके उम्र के हैं उन्हें भटकाना नहीं है, अच्छे रास्ते पर लेके जाना है। अपने साथ साथ उनको भी कामयाब करना है। आप दूसरों का अच्छा सोचोगे, आपका भी अच्छा होगा। सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच तारिक भाई। रेहान भाई का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। रेहान भाई छुट्टी पे हैं अभी। रेहान भाई एक बहुत बड़े शिप में पूरी दुनिया घूमते हैं। आप लोगों ने इनका अगर वीडियो देखा हो तो अभी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए आए हैं, लेकिन हम सब लोगों को इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी को अपना थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट दे रहे हैं। उससे ज़्यादा कीमती चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, ना कोई रुपया, ना कोई हीरे की अंगूठी, ना कोई चीज़। हम किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, उससे बड़े और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो इन्होंने हमें वो दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, 3 चीज़ें हैं, अगर वो तीनों चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ हार्ड वर्क। अगर कोई बच्चा मेहनती है तो बहुत आगे तक वो जा सकता है। दूसरा चीज़ कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा 24 घंटे पढ़ रहा है लेकिन एक ही दिन पढ़ रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा है वो डेली 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है लेकिन रोज़ पढ़ रहा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यानी जो भी काम आप पढ़ाई कर रहे हैं वो डेली करें। और तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, या मुझे PCS ऑफिसर बनना है, या मुझे नेवी ऑफिसर बनना है रेहान भाई की तरह, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है। जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो हमेशा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते। बहुत ज़्यादा जीनियस लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से पीछे रह गए। लेकिन जिसकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आप सब लोगों के लिए कहना चाहूँगा, रेहान भाई के लिए भी कहना चाहूँगा, सारे बच्चों के लिए भी, कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत लाओ गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुम्बद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। और जोड़ा ताली डॉक्टर साहब के लिए इतनी मोहब्बत कर दी कि आज उनके बर्थडे पर सोचिए आप इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिए। जोड़ा ताली। हमारे रेहान भाई समंदर में ज़्यादा रहते हैं, ज़मीन पर कम रहते हैं। तो ये जमीन पे रहने वाला जैसे आप नेवी में हैं तो
8 महीने 10 महीने समंदर में रहना होता है, बाकी आज छुट्टियों पर आए हुए हैं। तो ये हमारी खुशी इसलिए है कि हम लोगों के बीच में आ गए हैं। तो 2 डाल ताली के हम भाई के लिए भी। अल्लाह ने हर इंसान को टैलेंट दिया है, कोई भी इंसान बेकार नहीं है और वो उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। और जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो कोशिश करिए आप टॉप पर जाएँ। और 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई थी। देखिए, आपकी एक सबसे पहले नीयत, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। दूसरा है आपका हार्ड वर्क, मेहनत आपकी, अगर आप मेहनत करते हैं तो टॉप पर पहुँचेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कुर्बानी। देखिए, हमें कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है, चाहे टाइम की कुर्बानी हो, अगर फजर में उठना है तो नींद की कुर्बानी देनी है आपको। तो इसलिए 3 चीज़ें आप ध्यान रखें और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और ये जो आज पोस्टर मेकिंग वाला आपका इतना से कॉम्पिटिशन हुआ है, नो डाउट जजमेंट बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखिए इतने सारे बच्चे और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन पूरी टीम लगी है। बल्कि रेहान भाई ने इसको मना किया कि भाई मेरा अकेला मुश्किल होगा, क्योंकि सभी बच्चों के अच्छे थे माशाल्लाह। तो ये पूरी टीम ने डिसाइड किया है और उन बच्चों को मुबारकबाद जो इस टीम ने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले, वो अनाउंस आपके साथ में जिलानी साहब करेंगे। तो 2 लाख उन तीनों बच्चों के लिए